हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का 6th चैप्टर, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। एंड स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट टॉपिक रहेगा ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र को ओपन करना। एंड सेकेंड है ओपनिंग अ वेबसाइट, एक वेबसाइट को ओपन करना है। और साथ के साथ स्टूडेंट्स हम बुक वर्क भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र को ओपन करना। टू यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए मेक श्योर योर कंप्यूटर हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है। प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन या फिर जियो, यू नो वेरी वेल, आई हैव टॉट यू अबाउट दिस। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ वेब ब्राउज़र। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है, जो कि उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसे इंस्टॉल नहीं करना होता है। हियर यू विल लर्न हाउ टू ओपन द गूगल क्रोम ब्राउज़र। यहाँ आप सीखेंगे कि गूगल क्रोम ब्राउज़र को कैसे ओपन करना होगा। फॉलो एनी ऑफ द गिवन मेथड्स टू ओपन गूगल क्रोम। इनमें से कोई भी मेथड आप गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिए गए हैं 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं एंड ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं एंड गूगल क्रोम को क्लिक कर देते हैं, जैसा कि फिगर 6.3 में दिखाया गया है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ से हमने गूगल क्रोम को सेलेक्ट किया एंड देन एंटर करते ही या क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है डबल क्लिक ऑन द गूगल क्रोम आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। सेकेंड मेथड है कि गूगल क्रोम का जो आइकन होता है वो डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होता है जब इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द गूगल क्रोम आइकन प्रेजेंट ऑन द क्विक लॉन्चर ऑन द टास्क बार। टास्क बार में जो क्विक लॉन्चर होता है उसमें गूगल क्रोम के आइकन पर एक बार क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, तो वहाँ से भी ये ओपन हो जाता है। अब गूगल क्रोम विंडोज़ अपेयर एज शोन इन फिगर 6.4। जैसे ही आप गूगल क्रोम को किसी भी मेथड से ओपन करेंगे तो यहाँ विंडो इस तरह की अपेयर हो जाएगी, जो कि फिगर 6.4 में दिखाई गई है। गूगल क्रोम विंडोज़, इसमें सबसे पहले होता है टैब। फॉर ईच वेबसाइट देयर इज़ अ सेपरेट टैब। प्रत्येक वेबसाइट को खोलने के लिए एक सेपरेट टैब होता है। जैसे ही कोई नई वेबसाइट ओपन होती है तो एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ द टैब। सेकेंड है बैक बटन। क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू द प्रीवियस पेज। ये बैक बटन होता है, इस पर क्लिक करते ही ये आपको पहले वाले पेज पर ले जाता है। एंड फॉरवर्ड बटन, ये जो फॉरवर्ड बटन है, ये क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू द नेक्स्ट पेज। इस बटन पर क्लिक करते ही ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स एड्रेस बार है, दिस इज द एड्रेस बार। एड्रेस बार द वेब एड्रेस और यूआरएल इज टाइप्ड हियर। यहाँ पर वेब एड्रेस या यूआरएल टाइप किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द एवरी वेब ब्राउज़र। ये कोई भी वेब ब्राउज़र हो, या ये चाहे वो गूगल हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या और कोई भी वेब ब्राउज़र हो, उसमें टॉप पर ही प्रेजेंट होता है ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है कीबोर्ड शॉर्टकट में इन गूगल क्रोम में प्रेसिंग F11 की एक्टिवेट्स द फुल स्क्रीन मोड। F11 की यदि आप प्रेस करते हैं तो गूगल क्रोम फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है। एंड प्रेसिंग इट अगेन ब्रिंग्स द स्क्रीन बैक टू नॉर्मल। यदि आप इसे नॉर्मल स्क्रीन में लाना चाहते हैं वापस, तो आप अगेन F11 की प्रेस कर दीजिए तो इससे वापस आ जाता है ये उसी मोड में। अब सीखते हैं स्टूडेंट्स ओपनिंग अ वेबसाइट, एक वेबसाइट को ओपन करना। आफ्टर ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली एंटर द यूआरएल और वेब एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार। सबसे पहले हमें एड्रेस बार, जो हमने अभी दिखाया था आपको एड्रेस बार, उसमें यूआरएल या वेब एड्रेस को टाइप करना होता है, एंटर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने डाला www.wikipedia.org, तो उसे यूआरएल के साथ डाला जाता है। एंड सेकेंड स्टेप में प्रेस द एंटर की पर प्रेस करते हैं। थर्ड स्टेप में द होम पेज ऑफ द वेबसाइट अपेयर्स ऑन द मॉनिटर एज शोन इन फिगर 6.5। 6.5 फिगर में जैसे दिखाया गया है उस तरह से होम पेज वेबसाइट का अपेयर हो जाता है स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने www.wikipedia.org डाला तो यहाँ से ये होम पेज अपेयर हो गया वेबसाइट का। स्टूडेंट्स, फ्लैशबैक में कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर।
एक नेटवर्क ये दो या दो से अधिक एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो कि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर से जुड़ा होता है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे आईएसपी बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है दैट ऑफर्स यू एक्सेस टू इंटरनेट इन एक्सचेंज ऑफ अ सर्टेन फीस, जो आपको कुछ निश्चित फीस के बदले में इंटरनेट एक्सेस करने का ऑफर करती है। अ वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज। एक वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन और सेवाओं को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। प्रत्येक वेबसाइट में एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। फर्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज द इंटरनेट जाना जाता है बहुत ही लोकप्रिय नेम से, किस नेम से जाना जाता है? नेट, नेटवर्क और इंटर। आंसर इज नेट। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आंसर इज MS वर्ड। थर्ड है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट नोन एज। वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ISP, URL और HTML। आंसर इज URL। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन बी डन बाय यूजिंग द इंटरनेट। इनमें से क्या इंटरनेट का यूज करके किया जा सकता है? कम्युनिकेशन, कुक फूड, ग्रो अ प्लांट। आंसर इज कम्युनिकेशन। इन विच पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज द URL एंटर्ड। वेबसाइट के किस पार्ट में URL को एंटर किया जाता है? ISP, एड्रेस बार और टैब। आंसर इज एड्रेस बार। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है इज अ वर्चुअल स्टोर। एक वर्चुअल स्टोर है। आंसर इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इज अ वर्चुअल स्टोर एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन। एक प्रोवाइड कराता है इंटरनेट कनेक्शन। आंसर इज ISP। ISP एंड ISP प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट कलेक्शन होता है, किस चीज़ का कलेक्शन होता है? आंसर इज वेब पेजेस। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक एग्जाम्पल है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, क्या एग्जाम्पल है? आंसर इज BSNL. BSNL is an example of an internet service provider. And last students, the first page of any website is known as page. फर्स्ट पेज जो किसी भी वेबसाइट का होता है उसे किस पेज के रूप में जाना जाता है? आंसर इज होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट है अ URL बिगिंस विद HTTP मार्क। एक URL इस मार्क के साथ स्टार्ट होता है, शुरू होता है। आंसर इज ट्रू। सेकेंड है गूगल क्रोम इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गूगल क्रोम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है MTNL इज अ वेब ब्राउजर। MTNL एक वेब ब्राउजर है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। फोर्थ है अ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज। एक वेब पेज एक डिजिटल पेज होता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। लास्ट है अ हाइपरलिंक इज द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड इन ब्लू ऑन अ वेब पेज। हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में वेब पेज पर ब्लू कलर में हाईलाइटेड होता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। एक वेब पेज जो होता है उस पर हाइपरलिंक कोई किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर हाईलाइटेड किया जाता है ब्लू कलर से, जिससे उस पर क्लिक करते ही हम नेक्स्ट वेब पेज ओपन कर लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।